नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या इंसान मरने के बाद भी खत्म हो जाता है या फिर उसकी आत्मा एक नई यात्रा पर निकल जाती है? दुनिया की लगभग हर सभ्यता, भारत, तिब्बत, मिस्र और यूनान सब एक बात मानती आई है कि मृत्यु अंत नहीं है। इसे ही कहा जाता है पुनर्जन्म। लेकिन सवाल यह है, ये क्या पुनर्जन्म सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई सच में प्रमाण भी मौजूद है? आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत हजारों साल पुराना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। यानी आत्मा कभी मरती नहीं, सिर्फ शरीर बदलती है। इसी सिद्धांत को कर्म सिद्धांत से जोड़ा गया है। जैसे कि जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें बेहतर अगला जन्म मिलता है, और जिन लोगों का कर्म बुरा होता है उनका अगला जीवन थोड़ा कठिन और कष्टदायक होता है। 20वीं सदी में एक वैज्ञानिक ने दुनिया को चौंका दिया। आयन स्टीवनसन, अमेरिका के एक मनोचिकित्सक, जिन्होंने 40 साल तक दुनिया भर में 3000 से भी ज्यादा बच्चों पर रिसर्च की, जो अपने पिछले जन्म की बातें याद होने का दावा करते थे। इन बच्चों की कुछ खास बातें थी, जैसे उन्हें जन्म के टाइम से ही एक अजीब सा डर होता था, जैसे पानी से या फिर आग से, और वो कुछ ऐसी भाषा बोलना भी सीख जाते थे जो उन्होंने ना तो कभी सुनी और ना कभी सीखी। और पिछले परिवार और उनकी पुरानी मृत्यु का तरीका भी उन्हें खूब अच्छे से याद होता था। और ये सबसे चौंकाने वाली बात थी कि कई मामलों में उनकी बात एकदम सच साबित हुई। ऐसा ही एक किस्सा हमारे भारत का भी है। दिल्ली में एक छोटी सी बच्ची, नाम था शांति देवी। 4 साल की उम्र में ही वो कहने लगी कि ये मेरा असली घर नहीं है, मेरा घर तो मथुरा में है। शांति देवी, उनके पुनर्जन्म की कहानी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है और जांच किए गए मामलों में से एक है। दिल्ली में जन्मी 4 साल की बच्ची ने दावा किया कि वह मथुरा में रहने वाली लुगदी देवी है, जिनकी मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई थी। उन्होंने अपने पति केदारनाथ और पिछले जीवन के घर की सटीक पहचान की। 1930 के दशक की शुरुआत में दिल्ली में रहने वाली नन्ही शांति देवी ने कहा कि उनका असली घर तो मथुरा में है और वह विवाहित है। उन्होंने अपने पिछले जन्म के पति का नाम केदारनाथ बताया और यह भी बताया कि वो कपड़ों के व्यापारी थे। उन्होंने घर की बनावट, स्थान और वहां की गलियों के बारे में विस्तार से बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए महात्मा गांधी ने मामले की जांच के लिए एक आयोग 1935 में गठित किया। आयोग के सदस्य शांति देवी को मथुरा ले गए, जहां उन्होंने सभी विवरणों यानी घर, पति और बच्चों को सही साबित किया। शांति देवी ने मथुरा में अपने पुराने घर में केदारनाथ को देखते ही पहचान लिया। इसके अलावा उन्होंने अपने पिछले जन्म के बेटे और घर के अन्य सभी सदस्यों को भी सही पहचान लिया। इस घटना ने शोधकर्ताओं और डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया और यह पुनर्जन्म के पुख्ता सबूत में से एक माना जाता है। शांति देवी ने शादी नहीं की और अपना जीवन एक आम लड़की के रूप में ही व्यतीत किया, लेकिन उनके पिछले जन्म की यादें हमेशा एक रहस्य बन गई। कई रिसर्च में पाया गया कुछ बच्चों के शरीर पर ऐसे बर्थ मार्क्स होते हैं जो उनके कथित पिछले जन्म की चोट या मौत से मिलते हैं, जैसे कि गोली लगने से मरे व्यक्ति बच्चे के शरीर पर उसी जगह निशान होना, दुर्घटना में जिनको चोट लगती है जन्म में वैसा ही दाग मिलना। आयन स्टीवनसन ने 200 से भी ज्यादा ऐसे मामलों को डॉक्यूमेंट किया। दुनिया भर में 1000 लोगों ने दावा करा जब उनका दिल कुछ मिनटों के लिए बंद हुआ, उन्हें महसूस हुआ शरीर से बाहर निकलना, तेज रोशनी देखना, मृत रिश्तेदारों से मिलना, जिसे कि विज्ञान में कहा जाता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। और आज भी वैज्ञानिक ये नहीं समझ पाए कि दिमाग बंद होने के बाद भी ऐसे अनुभव कैसे संभव है। विज्ञान का एक नियम है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
अगर शरीर ऊर्जा से बनता है तो क्या चेतना भी ऊर्जा हो सकती है? और अगर ऊर्जा खत्म ही नहीं होती तो क्या आत्मा भी खत्म नहीं होती? यहीं से पुनर्जन्म का विचार विज्ञान के करीब आ जाता है। शायद पुनर्जन्म का सबसे बड़ा प्रमाण किसी लैब में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में छिपा है। क्योंकि अगर जीवन सिर्फ एक बार मिलता है तो न्याय कभी पूरा ही नहीं होता। इसलिए हर आत्मा को एक और मौका मिलता है सीखने का, सुधरने का और अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने का। तो अगली बार आप जब किसी से अनजान व्यक्ति से मिले और एक अजीब सा अपनापन महसूस हो, तो क्या पता वो रिश्ता इस जन्म का ना होकर किसी पिछले जन्म का हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल। राधे राधे।